पढ़ती, पर्दा सरकाती और मीठे और मत भरे लहजे में बेटा कह के आवाज़ देती। हमारे लोगों में अपनी नमाज छोड़ के पहले माँ की बात सुन लेते। मोहब्बतों का वो रूप, मोहब्बतों का वो रंग, आली मर्तबत वक्त के दामन में जो गुंजाइश है, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। मुझे ये बताओ कि औलाद से माँ को इतनी मोहब्बत क्यों है? तो आप सबका एक जवाब होगा कि माँ ने औलाद को जन्म दिया है। जिस माँ ने जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है, तो जिसने खलक किया है वो कितना प्यार करता है? माँ ने जन्म दिया है, तख्लीक नहीं किया। तो जिसने जन्म दिया है उसकी मोहब्बत का ये आलम है कि बेटे के दुख गवारा नहीं करती और बेटा उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। फिर क्या तकाजा होगा हमारे और हमारे रब के रिश्ते का। और हमारा यहाँ आने का तीसरा मकसद ये भी है कि आज हम यहाँ अपने लिए सोचें कि आज वो नहीं हैं, हम हैं, और आज हम उनके लिए जमा हो रहे हैं। कल ये वक्त हमारे ऊपर भी आने वाला है, हम कब्र में उतर चुके होंगे और लोग हमारे लिए जमा हो रहे होंगे। कब्र इससे कि वो वक्त आए कोई हुज्जत बाकी न रहे। आज मुझे और आपको अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। बड़ी तेज़ी के साथ ज़िंदगी हमारे हाथों से निकल रही है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये मौत की तरफ उठते हुए कदम हैं हमारे सांस। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने लिखा कि एक बुजुर्ग थे, वो कहते थे मुझे इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इसका तर्जुमा समझ में नहीं आता था। जो कुरान ने कहा कि इंसान खसारे में है, तो वो कहते मुझे समझ नहीं आती खसारे में कहाँ है। कहाँ घास फूस के झोंपड़े और कहाँ आली नसब महल, कहाँ खाने को नाने शबीना भी मुयस्सर नहीं था। और आज टेबल पे इतने खाने होते हैं कि कौन सा खाएं कौन सा छोड़े, इंतखाब मुश्किल होता है। पहनने के लिए एक लिबास था, पैबंद लगा लगा के पहनते थे। और आज इतने लिबास लटके हुए हैं कि मौसम गुजर जाता है, लिबास बदलने की बारी नहीं आती। ये तारकुल की बिछी सड़कें, ये आली नसब प्लाजे, लश्कारे मारती मार्केटें, ये जिंदगी का हुस्न और जो जिंदगी का जमाल और रानाइयाँ हैं। कहाँ इंसान की आज से 100 साल 200 साल पहले की जिंदगी और कहाँ आज जिंदगी का जमाल और जिंदगी की रानाइयाँ और रौनकें। इंसान खसारे में तो नहीं है, इंसान तो आगे बढ़ गया। कहते मुझे समझ नहीं आती थी कि ये जो कुरान ने खसारे में कहा है, ये खसारा किस चीज़ का है। कहते हैं एक दिन मैं समरकंद के बाजार से गुजर रहा था और वहाँ एक आदमी पत्थर की सिल पे रख के बर्फ बेच रहा था और साथ आवाज़ भी लगा रहा था। आज ये पापड़ बेचने वाले भी आवाज़ लगाते हैं, तो ज़माने में वो पत्थर की सिल पे बर्फ बेच रहा था और साथ आवाज़ लगा रहा था। और आवाज़ ये थी, इरहमू इरहमू अला मन यज़ूबु रासु मालिही, ओ गुजरने वालों मेरे पे तरस खाओ, मैं ऐसा ताजिर हूँ जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। कोई और सौदा हो, आप अगर बेचते हो, आज नहीं बिका तो हो सकता है कल पड़ा पड़ा शेर पे ऊपर चला जाए, आपका करोड़ों में फायदा हो जाए। लेकिन बर्फ एक ऐसा सौदा है, कल महंगा भी हो गया तो आपका सौदा ही मौजूद नहीं रहेगा। कहा, उसने कहा जल्दी 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 मेरे से बर्फ ले लो, मैं ऐसा ताजर हूँ जिसका रासुल माल पिघलता चला जा रहा है। कोई दिरहम, कोई दीनार, कोई पारचा जात, कोई गल्ला दे के मुझसे ले जाओ अभी, वरना मेरा सौदा ही नहीं रहेगा। कहते जब उसने ये आवाज़ लगाई तो मेरे कदम रुक गए और मैंने कहा मुझे इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र का तर्जुमा समझ में आ गया है। जिस तरह तेरी बर्फ पिघलती जा रही है, मेरी जिंदगी पिघलती जा रही है। तेरी बर्फ कतरा कतरा पिघल रही है और मेरी जिंदगी सांस सांस पिघल रही है। आज अगर इन सांसों के बदले में खैर के उमूर बजा लाएं तो आज ये सांसें काम आ गई, वरना सो के भी वक्त गुजर जाएगा। कबल इससे कि वो वक्त आए कोई हुज्जत बाकी न रहे। आज का पछतावा कल की बेहतरी का ज़ामिन हो सकता है, लेकिन कल का पछतावा सवाए हसरत बढ़ाने की और कुछ नहीं हो सकता। एक फ़कीर था, वो बाजार में खड़ा रो